नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों बोल रहा है, लेडी विद द लैंप इनमें से किसे कहा जाता है। दोस्तों मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप अपने मन में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी इनमें से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय, पेनक्रियाज। इंसुलिन भी स्रावित होता है अग्नाशय से। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा। दोस्तों फटाफट आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रकाब या अस्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में अस्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है, आप भी आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कान होगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ये अस्टेपिज जो है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर है, जो कहाँ पाया जाता है, जांग में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनमें से किसकी उपलब्धियां वर्णित है। इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। और सिक्कों पर बिना बजाते हुए किसका चित्र अंकित है, तो समुद्रगुप्त का है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोप खाने का प्रयोग किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए, आप भी आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। क्या होगा, बाबर होगा। तोप खाने का प्रयोग किसने किया था, तो बाबर ने किया था। नेक्स्ट है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है महापौर होता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। सभी कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मूल अधिकार भारतीय संविधान संविधान के किस भाग से लिया गया है। तो मूल अधिकार संविधान के किस भाग से लिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 से। और कहां से लिया गया है पूछ दे, तो मूल अधिकार जो है सो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कर्तव्य कहां से लिया गया है दोस्तों, कर्तव्य जो है सो रूस से लिया गया है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। यहां बोल रहा है मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है, भाग 3 में स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं, और पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है। तो इसका सही वजन हो जाएगा 300 ग्राम। ये 250 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम के बीच होता है दोस्तों। ठीक है, कितना, 250 से 350 ग्राम के बीच। नेक्स्ट है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। तो 3 प्रकार का है। ठीक है, तो कौन है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। एक राष्ट्रीय आपात 352, अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। ये एक भी बार भी नहीं लगा है, ये वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्य किस नाम से गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संसद में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सांसद अपनी सदस्यता गवा देता है? अगर कोई सांसद जो है सदन में कितना दिन तक नहीं पहुंचेगा, उपस्थित नहीं होगा, तो उसकी संसद की सदस्यता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 दिन। कितना? 60 दिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कलिंग युद्ध कब हुआ था? सभी को जानते हैं और बार बार रेलवे में पूछता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 261 BC। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी, कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? अल्बुकर्क। कौन होगा? पुर्तगाली गवर्नर जिसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी, अल्बुकर्क था। अगला प्रश्न देखिए, पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा उत्सर्जन उत्पादक के रूप में, देखिए क्या बोल रहे हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, देखिएगा पैरों में दर्द हो जाता है, सूजन आ जाता है पैरों में, ठीक है। लेकिन क्या है कि कौन सा उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो ये गोरैया जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। अगर लोकसभा का पूछता तो 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, न्यूनतम परागम शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम परागम शक्ति किरण कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो अल्फा किरण दोस्तों। और सबसे तेज कौन है? तो गामा किरण। कौन सा? तो गामा किरण होगा सबसे तेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस वर्ष हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया? पहले लोकसभा क्या कहा जाता था? हाउस ऑफ पीपुल। क्या कहा जाता था? हाउस ऑफ पीपुल। तो किस वर्ष जो है हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा के नाम दिया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? आप भी आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी के बाद जो है हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इनमें से किस स्थान पर दिया था? सभी को जानते होंगे। सही आंसर क्या होगा? सारनाथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से अशोक ने इनमें से किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त। इसका सही आंसर क्या होगा? उपगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कितने सेकेंड तक रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा 1/16वां भाग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सीकरी में। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है, इसलिए आपको पूछ देगा तो फतेहपुर सीकरी आंसर कीजिएगा, और नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश कीजिएगा। नेक्स्ट है हेरोडोटस को इनमें से किसका जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक कहा जाता है, सभी को जानते होंगे। नेक्स्ट है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो ये अर्धचालक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय इनमें से किसके द्वारा सुनिश्चित करता है? आर्थिक न्याय जो है किसके द्वारा सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होता है। क्या होता है? 23 जोड़ी। और जब जोड़ी में नहीं दिया है तो 23 दूनी 46 यानी 46 होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से संवैधानिक अनुसूचियां प्रस्तुत किया जा सकता है? जिसका सही जवाब होगा राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था? तो जब स्थापना हुआ था उसी समय हुआ था। तो स्थापना कब हुआ था दिल्ली सल्तनत का? तो 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विषय राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि जो है राष्ट्र सूची का अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर, अगर पानी जो है तालाब में शांत है, पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरें कैसी होगी? तो ये जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, दाब की प्रवणता, पवन की गति और समय। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवन का वेग। एनीमोमीटर मापने क्या काम आता है? पवन का वेग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? नहीं कही गई है, सो पूछ रहा है। इसमें लोकतांत्रिक नहीं कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 2001 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विटामिन B2 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये राइबोफ्लोविन बोला जाता है और B1 को थायमिन बोला जाता है। B2 राइबोफ्लोविन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, समान फसलों, एक मिनट, समान फसलों को उगने के लिए उर्वर मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी हम बताए थे। अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से। और कर्तव्य रूस के संविधान से। आ से अमेरिका, आ से अधिकार। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी थी और सीधी थी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। अगला प्रश्न देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विट्टल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन क्या है? धर्म सुधार आंदोलन क्या है? तो पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह था। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? जिसका सही जवाब होगा विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां? सभी को जानते होंगे, ये 12 अनुसूची है। ठीक है, कितना है? 12 अनुसूची है। भाग कितना है? 22 से बढ़ करके ये 25 हो गया है। कितना हो गया? 25 हो गया है। अनुच्छेद कितना है? तो 448 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोहे तथा निकेल प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? ये नीफे में पाया जाता है। नीफे। ठीक है, नीफे जो है तो N से हो गया निकेल और F से फेरियम। ठीक है, तो नीफे में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अस्टेलगमाइट निक्षेप का निर्माण इनमें से किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भूमिगत पानी से। अगला प्रश्न देखिए, CU की नामक यात्रा विवरण इस किससे संबंधित है?
जिसका सही जवाब हो जाएगा हेनसांग। किससे? CU की यात्रा किससे संबंधित है? तो ये हेनसांग से संबंधित है। तो दोस्तों आज यही तक। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।